हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इसमें मैं आपको वो मैथ्स के क्वेश्चन करवाऊंगा जो या तो रिपीट हो चुके हैं या फिर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है। सबसे पहले तो देखो कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया है कोण जिसका मान है 60 डिग्री और एक त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले क्या बोला, त्रिज्या खंड का बोला है, तो हमें यह पता करना है कि सर्कल में कितना एरिया, हमें जो एरिया है वो ज्ञात करना, फाउंड करना। तो देखिए 60 डिग्री याद करना है हमें। कितने में से सर्कल का पूरा एरिया कितना होता है, कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कितना बच्चों, 360 डिग्री का। और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बन गया हमारे त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। देखो आसान है ना, बिल्कुल। और हमें लिखना बिल्कुल बोर्ड के तरीके से लिखना है, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा प्यारा लिखना है। देखिए हमेशा हर चीज स्टेप बाय स्टेप लिखनी है आपको। कैसे लिखिए, देखिए सबसे पहले लिखना है कि प्रश्नानुसार, है ना। जो हमें प्रश्न में दिया गया है वो हमें पहले लिखना है कि प्रश्न अनुसार दिया गया है। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखोगे तो ही आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा अच्छी तरह करेक्ट हो पाएगा। प्रश्नानुसार दिया गया है, दिया क्या गया है, सबसे पहले देखो वृत्त की त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई है, वृत्त की हमें त्रिज्या दे दी गई है। और त्रिज्या कितनी दी है बच्चों, त्रिज्या दी है हमें 6 सेंटीमीटर की। और वृत्त का केंद्रीय कोण जो हमें थीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 60 डिग्री दे रखा है। हमें त्रिज्या केंद्र का कोण बता दिया। तो अब देखिए कि जो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया आपको कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, किसका बच्चों, क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है हमें। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो देखिए कि थीटा अपॉन 360 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। अभी इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। देखिए थीटा कितना दे रखा है हमें बच्चों, 60 डिग्री दे रखा है, बहुत बढ़िया। और कितना है टोटल, 360 डिग्री में से। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा जब तक आपको ना कहा जाए, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखनी है। कितनी रखनी है फिर बच्चों, 22/7 रखनी है। तो हम क्या कर लेंगे, हम 22/7 इसकी वैल्यू रख देंगे। त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। 2 बार 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, इस जीरो से ये जीरो गया तो 6/36 बचा, फिर 22/7 और गुणा 6×36। अब एक बात आप यहां नोट कर लेना, क्या नोट कर लेना, कि बोर्ड की कॉपी में आपको सारी कैलकुलेशन एक लाइन में नहीं करनी है, अवॉइड करना है उसको। ठीक है, जब आप इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप करोगे वो अंडरस्टूड होगी, है ना, एग्जामिनर को समझ में आएगी कि आपने किया क्या है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए फिर काटो, 6 कम 6, 6×36, तो क्या बचा, 1/6 गुणा 22/7 गुणा 36। फिर देखो 6 कम 6, 6×36, तो क्या बचा, 22 गुणा 6/7। तो देखो 22 को 6 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का तो हंस लगी, 6 दूनी 12, 13, कितना आएगा बच्चों, 132 आएगा। क्या कर देना है, 132/7। अब जब आप 132 में 7 का भाग दोगे तो 18.85 आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 18.85 आपका उत्तर आएगा, जो कि आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि एरिया जब भी फाइंड किया जाता है, क्षेत्रफल जब भी फाइंड किया जाता है, वो हमेशा सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर में, जो भी हमें दिया गया उसके स्क्वायर में होता है ना बच्चों। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया है। समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर का एक घनाभ बनाने के लिए, क्या, एक घनाभ बनाने के लिए क्या बनाना है बच्चों, एक घनाभ बनाना है। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर मैंने ड्रॉ किया है। एक घनाभ बनाना है, उसके लिए 1.75 व्यास
सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के, 2 mm मोटाई वाले, कितने बच्चों, 2 mm मोटाई वाले। तो ये होगी मोटाई इनकी 2 mm और व्यास कितना है, व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हुआ ऐसे कि एक बार क्या हुआ, मैं महामंत्री था, कौन, महामंत्री राज्य में। तो राजा ने मेरे को कहा कि दीपक सर मेरे को एक घनाभ चाहिए चांदी का। क्या चाहिए, मेरे को चांदी का एक घनाभ चाहिए जिसका मेजरमेंट ये होना चाहिए, है ना। तो क्या किया, दीपक सर ने फटाफट से बना दिया, है ना, उस मेजरमेंट का बॉक्स लेके पिघाल के चांदी के सिक्के डाल दिए। अब राजा ने मुझसे पूछ लिया कि गुरुजी बताओ कि कितने चांदी के सिक्के पिघाले आपने। अब मैंने तो गिने नहीं थे, पर मुझे पता है कि चांदी के सिक्कों का मेजरमेंट ये था, पर सिक्के कितने थे वो मैंने काउंट नहीं किए। तो वो अपन अभी पता लगाएंगे। सबसे पहले देखो इसने दिया क्या है, व्यास दे रखा है, तो पहले आइडिया लग जाता है कि सिक्का कैसा है बेटा, सिक्का गोल है, पता लगा। तो बात शुरू करते हैं अपने सिक्के से। तो लिखना कैसे आपको, उत्तर वही जो मैंने पहले बताया आपको, हमेशा परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले पॉइंट रहेगा कि प्रश्न अनुसार, कैसे कि प्रश्न के अनुसार इसमें दिया गया था। सबसे पहले देखो कि व्यास दे रखा है ना, यानी चांदी का सिक्का कैसा है बेटा, चांदी का जो सिक्का है वो बेलनाकार है। कैसा बेटा, बेलनाकार है ना। ये हमने इसको बता दिया अगर नहीं पता है तो, है ना। अगर चांदी का सिक्का बेलनाकार है तो सिक्के का हमें व्यास दे रखा है ना, वो इसको बताना है कि सिक्के का व्यास जो हमें दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है सर, 1.75 सेंटीमीटर। अगर व्यास इतना दिया गया है तो प्यारे बच्चों त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या का प्यारा सा फॉर्मूला है कि व्यास बटा 2 यानी डायमीटर अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 1.75 बटा 2। ये आगे हमारे पास त्रिज्या जिसको हम r से डिनोट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो मोटाई। जब भी आपके पास सिलेंडर होगा उसकी मोटाई को हम क्या कह सकते हैं, उसकी हाइट, है ना। तो देखिए सिक्के की मोटाई हमें दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, सिक्के की मोटाई हमें दे रखी है सर 2 mm है। तो पर mm तो सेंटीमीटर ज्यादा होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बट्टा में 10 कर देंगे और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि सारा हमारा मेजरमेंट किसमें है, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया। तो चांदी का सिक्के का व्यास आ गया, उसकी मोटाई यानी कि h आ गई। कि कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, सर घनाभ का जो आयतन है ना उसका फॉर्मूला हम भूल गए, हमें याद नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, इसने फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। ध्यान से जब देखोगे आप तो क्या देखोगे, जो घनाभ का आयतन है वो तो इसने दे रखा है। सर कैसे दे रखा है, तो प्यारे बच्चों घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर और गुणा 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या दिया गया बच्चों, ये घनाभ का आयतन भी हो गया और उसका मेजरमेंट, एक ही बात है, दिया है ना, दिया है कि नहीं, हाँ फॉर्मूला भी है, मेजरमेंट भी दे रखा है। अब लग रहा है इजी। अब देखो हमारे पास लगभग सभी चीजें हैं। अब क्या करते हैं कि चांदी के सिक्कों को मैंने पिघाल लिया, तो यहां एक प्यारी सी लाइन लिखना कि माना चांदी के n यानी जो संख्या है उन चांदी के सिक्कों को, माना चांदी के n सिक्कों को क्या करा हमने बच्चों, पिघला दिया। क्या दिया, पिघला दिया। तो पिघाल कर बनाया गया घनाभ, क्या बच्चों, बनाया गया घनाभ। अब देखो अगर मैं ये कहूं कि चांदी के सिक्कों का जितना आयतन था उतना आयतन ही घनाभ का आयतन होगा, बराबर होगा दोनों, क्योंकि उतने सिक्कों से घनाभ बना है। कुछ गलत काम मैंने नहीं, तो क्या कर देना है आपको, देखिए अतः क्या हो जाएगा
घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा किसके बच्चों? चांदी के सिक्कों के आयतन के। किसके? चांदी के सिक्कों का आयतन। करेक्ट कह रहा हूं मैं बिल्कुल? हाँ। अब चांदी के सिक्कों का आयतन का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। किसका फॉर्मूला है ये चांदी के सिक्कों का आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है। अब आयतन में अगर एन लगाऊं मैं गुणा, तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है। अब घनाभ का आयतन क्या था? इसको छाप दो इधर। क्या है? 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 बराबर हो जाएगा किसके? चांदी के सिक्के। कितने हैं? एन सिक्के हैं। पाई के मेन 22/7 गुणा आर। देखो आर कितनी दी थी बच्चा? कितनी दी थी? 175/2 यानी 1.75/2। आर स्क्वायर है तो 2 बार रिपीट हो जाएगा। 75/2 गुणा एच। हाइट कितनी दे रखी है? 2/10। 2/10। तो ये लो हमारे पास क्या आ गई? एक इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन को आपको प्रॉपर मेथड से वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे करेंगे? बीच में पॉइंट हटा करके। कितने नंबर बाद पॉइंट है? 1 नंबर बाद पॉइंट है तो 1 के बाद 1 0 लग जाएगा। इसमें सेम वही है तो 10 हो जाएगा। इसमें देखो कितने नंबर बाद पॉइंट है? 2 नंबर बाद, तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे। 1 तो पहले से ही है। यहाँ भी सेम 2 लग जाएंगे। अब हमें काटापीटी करनी है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखना कैसे। सबसे पहले हमें n की संख्या निकाल लेना। तो क्या करेंगे? ये पूरा पूरा अगर इसके गुणा में है उस तरफ, तो जैसे ही बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा? इसके बट्टा में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना कि 55/10 है गुणा 10 है गुणा 35/10 है। तो इस पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा? ये नंबर आ जाएगा बिल्कुल वैसा का वैसा 22/7 गुणा 175/200 गुणा 175/200 गुणा 2/10 है ना। एक तो ये तरीका है। फिर इसमें क्या करना होगा? इसमें आपको इन नंबर को इनसे गुणा करना होता है और इस ऊपर वाले नंबरों को इनसे गुणा करना होता है। तो अब देखो इसमें भी एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा आपको ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको क्या करना है? जो सबसे नीचे लास्ट नंबर है ना, सबसे वाला नीचे लास्ट वाला, तो यहाँ आ जाएगा ना। पहले इसका नेक्स्ट स्टेप देखना इधर। ये जो नीचे वाला है ना वो हम ऊपर लिख लें। जैसे देखो अगर 22/7 है तो हमें 7/22 कर देना है। ध्यान से देखना। गुणा 175/200 है तो 200/175 कर देना है। सेम यहां भी वही हो जाएगा, 200/175 हो जाएगा। यहां 2/10 है तो गुरुजी उल्टा हो जाएगा 10/2 है ना। अब यहां लगाना है गुणा का निशान। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है ना वो सेम की सेम छाप देनी। कैसे? कि 55/10 गुणा 10 गुणा 35/10 ये बराबर हो जाएगी एन के। तो इससे फायदा क्या हुआ? रेसिप्रोकल कर लिया हमने, उल्टा कर लिया। इससे फायदा ये हुआ कि आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। क्या नहीं होना पड़ेगा बच्चों? कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा आपको। ध्यान से वीडियो को देखना, पूरी वीडियो को देखना ना आप। ठीक है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप नंबर को काटा शो करेंगे। सबसे पहले ये 10 इस 10 से गया। ठीक है। ये 10 इस 10 से गया। ठीक है। पीछे क्या बचा? 7/22 गुणा 200/175 गुणा 200/175 गुणा 1/2 गुणा 55 गुणा 35 बराबर हो जाएगा n। यहां तक समझ में आया? इस 2 से 2 एकम 2 ये कट जाएगा कितने? 100 बार में। ठीक है। अब देखो 2 से काटा 2 11 और ये 2 100 है ना। इससे ज्यादा काटापीटी अपन को यहां नहीं करनी है तो इसको यहां लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास? 7/11 गुणा 100/175 गुणा 100/175 गुणा 55 गुणा
35 बराबर किसके आ जाएगा, n के। अब मैं इतना लेंथी क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि बेटा बात वही है, करने को डायरेक्ट इधर कटापटी करके मैं कर सकता हूं सॉल्व, पर वो एक सही प्रकार से लिखा हुआ नहीं होगा, सही उत्तर नहीं होगा, एग्जामिनर हो जाएगा कंफ्यूज, वो आपका उत्तर पूरा चेक नहीं करेगा, इससे पहले आपके नंबर काट लेगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे पता रहेगा उनको कि हाँ आपने कैलकुलेशन आखिर में करा क्या है। ध्यान रखना, जब आप बोर्ड में हो तो आपको दिखाना है कि ये प्रश्न कैसे हुआ, है ना, कैसे हुआ पूरा स्टेप दिखाना होगा। जब आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे तब आपको क्या करना है, तब आपको सिर्फ आंसर निकालना है, उस वक्त आपका जो स्टेप है ना वो मायने नहीं रखेगा, उस वक्त आपका आंसर मायने रखेगा। तो बोर्ड के हिसाब से क्या है, स्टेप मायने रखता है। तो देखना 5 से काटेंगे, 5 11 बार जाएगा, तो देखो 5 3 15 5 25 35 आएगा। ठीक है, ये 35 से ये 35 गया, ठीक है, ये 11 से ये 11 गया, हमारे पास बचा क्या, 7 गुणा 100 बट्टा 175 गुणा 100, बस। अब देखो 5 3 15 फिर 5 25, 5 दूनी 10, फिर 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, फिर देखो आगे लिखो, क्या लिखोगे, कुछ नहीं बचा हमारे पास, 100 बट्टा 5 गुणा में 20 बचा है, तो क्या करोगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, क्या बचा 100 गुणा में 4, तो उत्तर क्या आ जाएगा 400 बराबर n। यानी कि जो हमारे पास सिक्के हैं, चांदी के सिक्के पिघाले हमने, है ना, तो कितने हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे 400, है ना, कितने, यानी सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, है ना। यानी कि हमने 400 सिक्के पिघाले हैं, पिघलाए हैं, उसके बाद जाकर ये घना बना है ना। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, समझ में आया कि नहीं आया। आई होप कि 100% आपको समझ में आया होगा। 2 बार प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी, ठीक है।